नमस्कार दोस्तों, मैं विजय ढाका आपको अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम तरबूज की सफल खेती कर सकते हैं, कितना बीज जाएगा, कौन सी किस्म का चयन करें, तरबूज की बिजाई से पहले खेत की तैयारी कैसे करें और कौन सा फर्टिलाइज़र दें। इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो में दोस्तों अंत तक हमारे साथ बने रहें। तरबूज की खेती में संपूर्ण जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। यदि हमें पूरी जानकारी होगी तो निस्संदेह हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और तरबूज की अगेती बिजाई करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। धीरे धीरे ही सही किसान सब्जी वर्गीय फसलों की तरफ रुझान कर रहा है, परंतु पूरी जानकारी न होने से अधिकतर किसानों को निराशा हाथ लगती है। इसलिए वीडियो को ध्यान से व पूरा सुने। इसमें जैसा कि हमने पहले बताया कि कुछ पॉइंट हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बुआई का सही समय क्या रहेगा। अगेती बिजाई यदि हमें करनी है किसान भाइयों, जनवरी में यदि आपकी बुआई हो जाती है तो यह अगेती बुआई का उचित समय होता है। अब सही समय तरबूज की खेती का क्या रहेगा। फरवरी में लगाया गया तरबूज का समय अनुकूल होता है, क्योंकि जब ग्रोथ का समय होगा तो धीरे धीरे आगे टेम्परेचर अनुकूल होता जाएगा। पछेती बुआई मार्च महीने में यदि आप लगाते हैं तो वह आपका लगाया हुआ तरबूज पछेती बिजाई में गिना जाएगा, जिसके में मार्केट भाव में थोड़ा इशू रहेगा, क्योंकि अगर हम लेट लगाएंगे जैसे हमने मार्च में लगाया तो उसमें मार्केट भाव का पक्का ही इशू मिलेगा और भाव हमें बहुत कम देखने को मिलेगा। इसलिए जनवरी में या फरवरी में यदि आप तरबूज लगाते हैं तो उसके मार्केट में हमें एक नंबर के भाव मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी उन्नत किस्में का चयन करें ताकि तरबूज का एक अच्छा उत्पादन देखने को मिले। किस्मों का चयन करते वक्त किसान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 3 केजी से 5 केजी के मध्य तरबूज का वजन रहे। ऐसी किस्मों का हमें चयन करना चाहिए जो ना बड़ा होगा और ना अत्यधिक छोटा होगा। मिठास और क्वालिटी सभी हों ताकि हमें मार्केट में सेल करने में भाव का कोई इश्यू ना रहे और सबसे पहले अपना तरबूज बिक्री के अंदर आए। इसलिए बीज का चयन बहुत ही सोच समझ कर करें। अब बात कर लेते हैं वैरायटियों की। तो बासप कंपनी की मैक्स F1 हाइब्रिड वैरायटी बहुत ही अच्छी वैरायटी और बहुत ही पुरानी और सॉलिड वैरायटी मानी जाती है। इसका भी आप चयन कर सकते हैं। सिमोन सीड्स की बाहुबली और बालाजी दोनों ही वैरायटियां एक नंबर की है, लेकिन इसमें से बाहुबली को किसानों द्वारा ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कलश सीड्स की KSP 1358 मेलोडी के नाम से जानी जाती है। यह वैरायटी भी किसानों के बीच अच्छी चर्चा का विषय है। इसे भी किसान एक अच्छे स्तर पर लगाते हैं। और सिजेंटा की सिम्बा वैरायटी, इन वैरायटियों का चयन आप कर सकते हैं। ये सभी किस्में अच्छी हैं। बाकी किसान भाई अपने एरिया के हिसाब से वैरायटियों का चयन भी कर सकता है कि उसके एरिया में कौन से तरबूज की वैरायटी का ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन माना जाता है। और अब बात करते हैं किसान भाइयों, खेत की तैयारी कैसी होनी चाहिए। अच्छे बीज का चयन करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है खेत को अच्छे से तैयार करना ज़रूरी होता है। नहीं तो बीज भले ही हम अच्छा लेकर आएँ, परंतु उत्पादन में बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। इसलिए खेत की तैयारी सही से होनी चाहिए। मिट्टी का चयन, रेतीली भूमि, दोमट मिट्टी, बालू मिट्टी ये सबसे उत्तम मानी जाती है। बाकी आज के समय में हर प्रकार की मिट्टी में तरबूज की खेती की जा सकती है। अब क्या क्या चीज़ होनी चाहिए अपनी मिट्टी के अंदर, उसके pH वैल्यू 5.5 से 7.5 तक होनी चाहिए। टेम्परेचर यदि 20 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक होगा तो सबसे बेस्ट माना जाता है। 2 से 3 बार अच्छे से गहरी जुताई अवश्य करें ताकि मिट्टी के सख्तपन को कम किया जा सके, ताकि जड़ों का विकास अच्छे से हो। बेड विधि से आप लगा रहे हैं तो मिट्टी को हैरू या रूटावेटर आदि से बिल्कुल भुरभुरी करें ताकि बेड अच्छे से बने और उसके ऊपर अच्छे से हमें बिजाई में कोई प्रकार की दिक्कत ना आए। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि बिजाई से पहले किस प्रकार की बेसल डोज हमें देनी है। मिट्टी को अच्छे से तैयार करने के बाद बात आती है कि बेसल डोज की, जिसमें हम जानेंगे कि किस किस प्रकार का फर्टिलाइज़र हमें देना है। एक अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए बुआई के समय दिए जाने वाले बेसल डोज का बहुत ही महत्व होता है। रासायनिक खादों की बात करूं किसान भाइयों तो DAP 50 kg, SSP 100 kg, MOP 50 kg, सल्फर बेंटोनाइट 10 kg और बायोवीटा सीबीट 15 kg से 20 kg आप ले सकते हैं। लेकिन इन सब से पहले
गोबर की खाद आप 2 या 3 ट्राली बुआई से पहले अवश्य डालें। तो अगर ये आपने डाल दिया तो ये सोने पे सुहागा होगा। इसके बाद अच्छे से जो मैंने फर्टिलाइज़र बताया है उसको मिला के आप डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि बीज की मात्रा कितनी रहेगी। तो किसान भाइयों 700 से 750 ग्राम पर एकड़ तरबूज का बीज जाएगा, क्योंकि 1 एकड़ के अंदर 7000 से 7500 प्लांट अवश्य होने चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी रहती है 5 से 7 फीट और प्लांट टू प्लांट की दूरी रहेगी 1.5 फीट। मल्चिंग पेपर का भी किसान भाइयों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए 20 माइक्रोन के लगभग का यदि आप मल्चिंग पेपर इस्तेमाल करते हैं तो वह सही रहेगा। फसल की अवधि 60 से 70 दिन की हो तो 20 माइक्रोन का पेपर बिल्कुल सही रहता है। ऊपर की जो सिल्वर कलर की सतह है वह ऊपर होनी चाहिए और नीचे जो सतह जानी है वह पेपर की ब्लैक होनी चाहिए। अब बात करता हूँ नर्सरी की। तरबूज को लगाने से पहले हमें एक अच्छा बीज लगाकर नर्सरी कैसे डालनी है, नर्सरी का वीडियो किसान भाइयों हमने डाला है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। पूरा डिटेल में उसमें दिया गया है कि हम नर्सरी कैसे तैयार करते हैं, किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है नर्सरी तैयार करने के लिए। तो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम उसका लिंक डाल देंगे, ताकि आप प्लांटेशन से पहले एक अच्छी नर्सरी सही विधि से तैयार कर सकें। अब बात करते हैं, जब हमने प्लांट या तो अपनी नर्सरी से तैयार करके या किसी अच्छे नर्सरी वाले को आप जानते हो तो उससे आप सीधे प्लांट खरीद के ले सकते हो और प्लांटेशन कर सकते हो। प्लांटेशन से पहले ड्रिप से अच्छे से सिंचाई करें ताकि गर्मी न हो, क्योंकि एकदम मल्चिंग के नीचे गर्मी बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, मिट्टी की हुमस बाहर निकल जाए, उसके लिए पहले सिंचाई अवश्य करें, बाद में प्लांटेशन करें। प्लांटेशन करते टाइम आप कार्बोडिजियम 50% से को 50 से 60 लीटर पानी के अंदर 100 से 150 ग्राम की मात्रा में फंगीसाइड का घोल बनाएं, उसमें पौधे की जड़ों को डुबोकर आप प्लांटेशन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि हमें जब प्लांटेशन हमने कर दिया है तो ड्रेंचिंग किस प्रकार से करनी है। अब जड़ों का विकास अच्छे से हो, इसके लिए रोपण के 3 दिन बाद हमें पहला ड्रेंचिंग करना है। उसमें कार्बोडिजियम 50%, WP 300 ग्राम लेना है अपने को, NPK 19-19 अपने को 1 kg लेना है, और शीविड बायोविटा लिक्विड के अंदर हमें 500 ml लेनी है, और 50 से 60 ml आप सिलिकॉन बेस्ड चिपको का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब का आप घोल अलग अलग बनाकर 200 लीटर या 150 लीटर पानी के अंदर घोल बना के, और फिर आप किसी बर्तन के माध्यम से या अपने स्प्रे पंप का मोटा फुवारा करते हुए और प्लांट से 1 या 1.5 इंच की दूरी पर आप ड्रेंचिंग करें। और दूसरी ड्रेंचिंग आपको पहली ड्रेंचिंग करने के 7 दिन बाद करनी है, जिसमें अपने को थाइपोनेट मिथाइल 70% 300 ग्राम, क्लोरो अपने को 20% वाली 50 ml, और हुमिक एसिड अपने को हुमिक प्लस फल्विक एसिड अपने को 1 लीटर लेना है। वही उसी तरीके से 200 लीटर पानी के अंदर आप इसका घोल बना के उसी तरीके से आप ड्रेंचिंग कर दें। और तीसरी ड्रेंचिंग 15 से 18 दिन पर अपने को तीसरी ड्रेंचिंग करनी है। इसमें अपने को लेना है, क्योंकि अब जड़ कुछ बना चुका है पौधा और जड़ें चलने लग गई है, तो अपने को लेना है चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 200 ग्राम, हुमिक एसिड की मात्रा जिसके अंदर ज़्यादा हो 98%, 90%, 80% तक हो 500 ग्राम पर एकड़, और मेटालेक्स प्लस मैनकोजेब अपने को 200 ग्राम पर एकड़, NPK 1261 500 ग्राम पर एकड़। उसी तरीके से 200 लीटर पानी के अंदर घोल अच्छे से बना के, और उसी तरीके से जो मैंने पहली और दूसरी ड्रेंचिंग बताई है उसी तरीके से आप ये ड्रेंचिंग भी कर दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और उसके बाद पौधों के अंदर आपको अच्छी बढ़वार देखने को मिलेगी। अब सिंचाई की बात कर लेते हैं। ड्रिप से 2 या 3 दिन के अंतराल पर और अपनी मिट्टी के हिसाब से सिंचाई का प्रबंधन आप किसान भाइयों अवश्य करें। अब आगे स्प्रे का शेड्यूल क्या रहेगा, हम आपको नेक्स्ट कुछ समय के अंदर वीडियो के अंदर तरबूज के अंदर अलग अलग प्रकार के स्प्रे का शेड्यूल अच्छे से पूरा डिटेल में हम समझाएंगे। किसान भाइयों, ये वीडियो हमारा कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें बताएं, और वीडियो को लाइक करना न भूलें। इस तरीके से किसान भाइयों आप पूरा प्रोडक्शन ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।